नमस्कार दोस्तों, राजनीति के किस्सों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कंवारी। दोस्तों, आज का जो किस्सा है वो मुख्यमंत्री बंसीलाल के प्रधान सचिव रहे एस.के. मिश्रा जी का है। मिश्रा जी ने रिटायरमेंट के बाद एक किताब लिखी और उनमें काफ़ी किस्से शामिल किए हैं। उनमें से ये एक किस्सा है। मिश्रा जी 1967 तक हिसार जिले के उपायुक्त थे और उस दौरान जो बंसीलाल जी थे वो हिसार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे और वो मिश्रा जी से अपने गाँव की समस्याओं को लेकर अक्सर मिलते रहते थे। ज़्यादातर समस्याएं पानी को लेकर होती थी। इस दौरान मिश्रा जी से उनकी हल्की जान पहचान हुई और मिश्रा जी भी जितना हो सकता था उन्होंने बंसीलाल जी की समस्याओं को दूर करने की कोशिश की। इस दौरान 1967 के चुनाव आ गए और 1967 के चुनाव में एस.के. मिश्रा जी को पंडित भगवत दयाल शर्मा ने मिलने के लिए चंडीगढ़ बुलाया। वो तब हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और उन्होंने कहा कि मिश्रा जी, आप वैसे तो ईमानदार ऑफिसर हैं, आप मुझे पता है चुनाव बहुत अच्छी तरीके से करवाएंगे। आप इस चुनाव में एक बात का जरूर ध्यान रखना कि तोसाम से बंसीलाल ना जीत पाए। और इसके साथ ही देवीलाल जी के जो बेटे हैं प्रताप सिंह चौटाला, वो चुनाव लड़ रहे थे। उन देवीलाल जी के खिलाफ भी आपको सख्त रुख रखना है। इस पर मिश्रा जी ने हाथ जोड़कर कहा कि इस चुनाव में मेरी जो ड्यूटी है वो चुनाव को निष्पक्षता से करवाने की है और हार जीत का फैसला तो क्षेत्र की जनता को करना है। इसलिए मुख्यमंत्री जी, आप मुझे इस काम के लिए माफ़ करें, बाकी सारे प्रशासनिक कामों के लिए मैं आपके सामने हाजिर हूँ। बात यहाँ आई गई हो गई। चौधरी बंसीलाल चुनाव जीतकर विधानसभा में पहुँचे और 1968 में फिर चुनाव हुए और उन चुनाव में फिर चौधरी बंसीलाल चुनाव जीते। तो इस बार एस.के. मिश्रा जी ने दिल्ली जो प्रतिनियुक्ति पर जा चुके थे, उन्होंने एक तार भेजा बंसीलाल जी को बधाई देते हुए और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। थोड़े से दिन बाद चौधरी बंसीलाल का फ़ोन एस.के. मिश्रा जी के घर पे आता है। उसमें एस.के. मिश्रा जी के घर पे एक पार्टी चल रही थी और रात के करीबन 12 बजे थे। फ़ोन करने वाले ने बताया कि हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री चौधरी बंसीलाल आपसे बात करना चाहते हैं। उन्होंने फ़ोन पर उनको बधाई दी और बधाई देने के बाद चौधरी बंसीलाल ने कहा कि मिश्रा जी, मैं चाहता हूं कि आप मेरे प्रधान सचिव के रूप में कार्यभार संभालें। मिश्रा जी भी ये सुनकर हैरान हो गए, क्योंकि प्रधान सचिव की जो जिम्मेदारी है बहुत बड़े स्तर की होती है और वो तब UIS ही थे। तो उनको लगा कि बंसीलाल जी ऐसा करके कोई गलत तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि प्रधान सचिव के रूप में मैं फिट हो पाऊँगा नहीं हो पाऊँगा। उनके मन में कई तरह के संशय थे, लेकिन चौधरी बंसीलाल ने कहा कि मैं आपको प्रधान सचिव लगाने का फैसला कर चुका हूं और आप आकर अपनी जिम्मेदारी संभालें। उस समय जो राजनीति में सक्रिय लोग थे, जो गुलजार लाल नंदा जी थे, बाकी सब लोगों ने भी बंसीलाल जी को कहा कि बंसीलाल जी, आप प्रधान सचिव के रूप में एक अनुभवी IAS का चयन करें, न कि एक युवा IAS का। लेकिन बंसीलाल जी टस से मस नहीं हुए। उन्होंने एस.के. मिश्रा जी का चयन ही अपने प्रधान सचिव के रूप में किया। जब उन्होंने कार्यभार संभाल लिया तो बंसीलाल जी ने एक दिन उनसे पूछा कि मिश्रा जी, आपने कभी ये सोचा है कि आपका चयन प्रधान सचिव के रूप में कैसे हुआ है? तो उन्होंने कहा कि मैं आज तक नहीं समझ पाया कि आपने मेरा नाम क्यों इसके लिए लिया। तो बंसीलाल जी ने बताया कि जब पंडित भगवत दयाल शर्मा जी ने आपको बुलाकर मुझे हरवाने के लिए कहा था, तो आपने जो जवाब दिया था, मुझे वो जवाब पसंद आया था और तब से आप मेरे मन में बैठ गए थे कि अगर मैं किसी बड़े पद पर पहुँचूँगा तो आपको एक अहम जिम्मेदारी मैं जरूर दूंगा। तो एस.के. मिश्रा जी ने पूछा कि बंसीलाल जी, उस समय तो केवल पंडित भगवत दयाल जी और मैं 2 ही लोग मौजूद थे, आपको ये हुबहू इस घटना की जानकारी कैसे मिली? तो उन्होंने बताया कि आपको बीच में एक वेटर चाय देने आया था, वो वेटर मेरा आदमी था और वो मुझे सारी बातें बता दिया करता था। तो इस तरीके से चौधरी बंसीलाल जी के जो सूत्र थे वो पंडित भगवत दयाल शर्मा जी के ऑफिस तक भी फैले हुए थे, जो उनको पंडित भगवत दयाल जी के यहाँ होने वाली पल पल की सूचनाएं दे दिया करते थे। प्रधान सचिव रहे मिश्रा जी ने इसका वर्णन अपनी किताब में किया है। ये चीज़ हमें 2 चीज़ें सिखाती हैं कि जो मुख्यमंत्री होते हैं या जो प्रधानमंत्री होता है या कोई बड़े मंत्री होते हैं, ये अपने जो अधिकारी हैं उनका चयन करने के इनके क्राइटेरिया क्या होते हैं, कैसे इतने बड़े बड़े पदों तक ये मुख्यमंत्रियों की पसंद बनते हैं। इसके पीछे कोई ना कोई एक कहानी होती है। ऐसी कहानी एस.के. मिश्रा जी और चौधरी बंसीलाल के बीच थी। तो ये था राजनीति का एक किस्सा दोस्तों। ऐसे ही किस्सों के लिए आप देखते रहिए हरिभूमि टीवी। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। 3 बजे हम रोजाना राजनीति के अनोखे किस्सों और बातों के साथ आपसे मिलते रहेंगे। 8 बजे के शो में आप जो करंट पॉलिटिक्स है, आज के दिन हरियाणा की राजनीति में क्या चल रहा है, उसके लिए चैनल को ज़रूर देखें। शुक्रिया, नमस्कार। फिर मिलेंगे एक और किस्से के साथ।